पाठ 10 का अभ्यास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु वारयितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेपि सस्यपूर्णानि क्षुधात्रिशाकुलौ। यहाँ एक बार मैं मीनिंग बताते हुए भी चलती हूँ और थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट भी बताते हुए चलती हूँ। सूर्य तपतु, यहाँ ये स सूर्य की विसर्गे हैं, अलग अलग कर सकते हैं दोनों शब्दों को। सूर्य है, तपतु। वार ये तुम, यहाँ तुम जब भी एंड में लगता है तो उसका मीनिंग होता है करने के लिए, रोकने के लिए, इसका मीनिंग है। पद त्राणे, जूते, द्विवचन शब्द है। जीर्णम, पुराना या टूटा फूटा को कहते हैं। ग्रीष्मे, गर्मी में, सप्तमी विभक्ति है। कंटकावृता, कांटों से ढका हुआ। शीतकाले पी, यहाँ भी दो शब्द हैं, शीतकाले और दूसरा है अपी। ये जो एस नजर आ रहा है आपको, ये एक्चुअल में अपी का अ है। तो शीतकाले में सप्तमी विभक्ति है और अपी अव्यय, ये आपको पता है। सस्य पूर्णानी, बहुवचन शब्द है, फसल से पूर्ण। क्षुधा त्रिशा कुलौ, द्विवचन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भूख और प्यास, व्याकुलौ, इन मतलब दो किसान और उसकी पत्नी की बात हो रही है, तो तौ व्याकुलौ आया हुआ है। जब वाक्य को देखते हैं तो भूख और प्यास से व्याकुल। एक्सरसाइज 2 को देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़िए। योजयत का मतलब जोड़िए। क भाग में कुछ पार्ट दिया हुआ है, श्लोकांश है, और ख में कुछ श्लोकांश है, दोनों को मिलाना है। गृहम जीर्णम, घर पुराना है। न वर्षासु, अब इसको जोड़ना है, मीनिंगफुल बनाना है। वृष्टिम वार्यितुम क्षमम, तो इसको जोड़ेंगे यहाँ इससे कि वर्षा में जो बारिश का पानी है उससे उसको रोकने में समर्थ नहीं है घर, इतना ऐसा पुराना टूटा फूटा है। हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल से। तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, वे दोनों तो खेत को जोतते रहते हैं। पादयो न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है, ऐसे इसको जोड़ना है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उनके परिश्रम से खेत। सस्य पूर्णानि सर्वदा, फसल से परिपूर्ण हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती रस युक्त हो जाती है या हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटकावृता, जो कांटों से ढकी हुई थी और सूखी थी। तीसरी एक्सरसाइज, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है, उपयुक्त का मतलब जो सही कथन है, वाक्य है, समक्ष उनके सामने आम लिखिए, हाँ लिखिए, और जो सही कथन नहीं है उनके सामने न लिखिए। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सब के लिए अन्न देते हैं। सही है, तो आप इसके सामने लिखेंगे हाँ। सही किसके अकॉर्डिंग? पाठ के अकॉर्डिंग, जो हमने पाठ में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि हमने पाठ में क्या पढ़ा है, इनका जीवन कष्टप्रद होता है। ग भाग, कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसल से युक्त करता है। हाँ, ये सही है, तो आप क्या लिखेंगे? आम। घ पाठ, शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होती है, ये गलत है, न लिखेंगे। ग पाठ, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती रस युक्त हो जाती है या हरी भरी हो जाती है। हाँ सही है ये, तो यहाँ आम लिखेंगे।
तो थर्ड एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। चलते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज में मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो यहाँ शब्द कौन से दिए हुए हैं एक बार उनको पढ़ते हैं। रवि ही सूर्य को कहते हैं, वस्त्राणी वस्त्र, जर्जरम टूटा फूटा जर्जर, अधिकम अधिक, पृथ्वी धरती, पिपासा प्यासा। वसनानी, तो हमें करना क्या है, पर्यायवाची शब्द ढूंढ के लिखना है। वसनानी, वसनानी कहते हैं कपड़ों को। अगर फिर भी इसका मीनिंग भी समझ में नहीं आए तो मैंने कहा था कि सेम विभक्ति का शब्द ढूंढा करो। तो यहाँ ऊपर देखिए वसनानी, लास्ट में नी है, नी आनी है, तो ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ, वस्त्राणी। तो हम क्या लिखेंगे, वस्त्राणी। अच्छा है अगर हमें मीनिंग पता है तो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आंसर ढूंढने का तरीका है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य है, सूर्य है मतलब सूरज, तो इस सेम मीनिंग वाला दूसरा शब्द यहाँ से रवि ही है, तो यहाँ लिखेंगे रवि। त्रिषा, त्रिषा का मतलब प्यास, तो प्यास के लिए शब्द है पिपासा। विपुलम, विपुलम का मतलब होता है बहुत सारा, विपुलम के लिए मीनिंग है अधिकम। जीर्णम, जीर्णम का मतलब फटा पुराना, तो यहाँ इसके लिए मतलब है जर्जरम। जर्जरम टूटा फूटा, पुराना टूटा फूटा, ठीक है, ये दोनों उसी के लिए सेम शब्द हैं। धरित्री का मतलब है धरती, तो धरती के लिए यहाँ कोई शब्द है पृथ्वी, तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी। एक्सरसाइज 5, मंजूषाते है विलोम पदानी चित्वा लिखत। यहाँ क्या करना है, मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं और यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम पद यहाँ से ढूंढ के लिखने हैं। विलोम पद का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले पद। तो शब्द एक बार पढ़ते हैं, धनिकम, नीरसा, रस रहित, अक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे। पार्श्वे आपके लिए नया मीनिंग हो सकता है पास में। तो सुखम, सुखम का विपरीत शब्द देखिए दुखम, तो यहां लिखिए दुखम। दूरे, दूरे के का अपोजिट है पार्श्वे, पास में। निर्धनम, निर्धनम धनिकम, विपरीत शब्द लिखना है, ये याद रखें। क्षमम, अक्षमम, आपको पता है अ लगाने से विपरीत शब्द बन जाता है, तो अगर अर्थ नहीं भी पता है आपको तो भी आसान है लिखना। सेम विभक्ति वाला शब्द ढूंढेंगे, सेम क्या कहते हैं वचन वाला शब्द ढूंढेंगे। एक वचन में है तो एक वचन का ही, द्विवचन में है तो द्विवचन का। ग्रीष्मे, ग्रीष्मे शीते, तो यहाँ शब्द है आपके पास शीते। सरसा, नीरसा, रसयुक्त और रस रहित। अगली एक्सरसाइज देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन वर्ड पहचानना आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए क्वेश्चन का। क भाग देखते हैं, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किस से या किसके द्वारा खेत को जोतते हैं।
तो किससे खेत को जोतते हैं? हलेन कुदालेन च। जो मैंने अंडरलाइन किया है क्वेश्चन वर्ड, इसकी जगह आप ये शब्द लिख देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे। हलेन कुदालेन च। हल और कुदाल से हिंदी में हम क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही उन शब्दों को लिखते चले जाते हैं, लेकिन संस्कृत में जब हमें दो शब्दों के बीच में और बोलना है तो वो और लिखा कहाँ जाता है? दूसरे के बाद। हलेन कुदालेन च, हल और कुदाल से। तो आंसर क्या हो गया? कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, और लास्ट में आ जाएगा पूर्ण विराम। ख भाग देखते हैं। केशाम, ये क्वेश्चन वर्ड है। केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किन की कर्म वीरता नष्ट नहीं होती है? किसानों की। तो इसके लिए क्या शब्द है हमारे पास? केशाम। सेम विभक्ति में हमारा आंसर होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति में कृषि का नाम। तो यहाँ आंसर क्या होगा? कृषि का नाम। श्रमेण का सरसा भवती, श्रम से क्या रसयुक्त हो जाती है? धरती। तो इसके लिए क्या शब्द आया था पाठ में? धरित्री। घ पाठ। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है जिसकी जगह हमें आंसर लिखना है? किम। क्या क्या देते हैं? तो क्या क्या देते हैं? शाकम अन्नम, शाकम अन्नम, फलम, दुग्धम च। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है? किम सुखम। ये आप अपने श्लोकों में, आप जैसे ही श्लोक को दोबारा पढ़ेंगे आप देख पाएंगे ये चीज। किसान से दूर क्या रहता है? यहाँ कृषकात, ये पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति तब लगती है जब वो किसी से दूर होने का भाव होता है। तो जिससे दूर होने का भाव हो उसमें पंचमी लगती है। कृषकात दूरे, किसान से दूर क्या रहता है? सुख। तो इस तरह ये पाठ की एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।